ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
शुरू तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाबा से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। हाँ जी, बाबा की श्रीमत पर पूरी तरह से रहेंगे ना, बाबा के अलावा कोई किसी बात को ना देखेंगे ना सुनेंगे, तो माया स्वाभाविक तौर पर हमसे दूर, हम बाबा के करीब हो जाएंगे तो माया हमारे निकट भी नहीं आ पाएगी। तो जब निकट नहीं आएगी तो वार कैसे करेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं माया का वार नहीं होगा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाबा के हर निर्देश पर चलते रहो। बाबा का निर्देश मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। दूसरा, इस रूहानी सेवा में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। बाबा कहते हैं आखिर जब हम लौकिक रीति में जो जिसको मृत्यु कहते हैं वो मर जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना, फिर ये बाकी है, वो बाकी है, ये काम है, वो काम है, इसका है, उसका है, सब खत्म हो जाता है। तो वैसे ही जीते जी बस उसका अभ्यास करना है और खुद के लिए ये अभ्यास करनी, ये तैयारी करनी है कि मुझे ऊंच पद पाना है। ये तैयारी है, तैयारी के लिए अभ्यास है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है बाबा, सब कुछ मिल गए बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाबा इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं, अब हम बाबा से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वो राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। वास्तव में इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा कि वास्तव में छीना नहीं, हमारे में दरार आ गई, तो उस दरार में जगह मिल गया कि कोई दूसरा उसमें पंजा फंसा पाया और हमें अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। तो दरार हमारी आत्मा की स्थिति में कमी आई थी, उसी से हुआ था। लेकिन लौकिक रूप पे हमें दिखाई देता है कि छीना। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि भारत का राज्य बहुतों ने छीना है। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर। तो वास्तव में बाबा क्या कह रहे हैं? रावण ने छीना है। रावण आ गया हमारी आत्मा के संस्कारों में, हमारी उच्च स्थिति में को नीचे लेकर के आ गया। वास्तव में रावण की प्रवेशता पहले होती है, फिर ये सारे पीछे आते हैं। तो ये जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो एविल, सी नो एविल, बाबा कहते हैं इनको कोई का रहस्य होगा ना, इसका भी तो कोई ना कोई रहस्य है।
तो बाबा समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाबा को नहीं जानते हैं, एक तो वैसे हैं, ज़्यादातर वैसे ही लोग आत्माएं हैं जो बाबा को जानते तक नहीं है। दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बिल्कुल बाबा एकदम नहीं जानते थे। बाबा इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बतलाते हैं कि इन्होंने भी बहुत भक्ति की है। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म, यही पहले पावन थे, अब पतित बने, तो इनको मैं जानता हूँ। तो बाबा तो हर एक अच्छे से जानते हैं हर आत्मा को। तो अभी तुम और किसी की मत सुनो। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी बुद्धि में धारणा होगी। बाबा कहते सबसे पहली बात है कि पवित्रता धारण होनी चाहिए, तभी बुद्धि में बात जाएगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। पहले कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए, न पत्र आदि लिखना है, रहो भल कहीं भी, एकदम बुद्धि यहाँ लगा रहे। तब 7 दिन पहले भट्टी में एकदम तपना है, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती अहो माया फिर भागंती हो गए। ये है बड़ी भारी मंजिल। बाबा का कहना नहीं मानते। बाबा कहते हैं तो तुम वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंसे पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सेवा में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। जब वो जैसे लौकिक तौर पर एक बात कही जाती थी कि ये काम करना है तो एकदम सर पर कफन बांध लो, तो बिल्कुल उसी तरह का बात बाबा कहते हैं कि आप मुए मर गई दुनिया। हमें बस ये समझना है कि हम मृत्यु के बाद जैसे होता है वही चीज़ हमें अभी जीते जी उसका अभ्यास कर लेना है, उस अवस्था को समझना है। ज्ञान तो बाबा दे ही रहे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाबा के निर्देश पर चलना पड़े, लेकिन उसके लिए एकदम हर एक कदम बाबा के निर्देश पर। परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए, सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोहा होना है। हाँ जी बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। बाबा कहते हैं जब बाबा की तरफ कदम बढ़ाएंगे ना तो माया छोड़ थोड़ी देगा, वो भी खूब दम लगाएगा। जैसे वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। ये भी ऐसे है, माया खूब सताएगी, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी। बुढ़ापे में भी कहते हैं ना जवानी छाने लगती, वाली हाल हो जाता है। बाबा कहते हैं वो क्या माया का एक तरीका है फंसाने का, खींचने का। मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि ये सब होगा। बाबा इस सब चीज़ के लिए पहले ही बता के रख रहे हैं ताकि जब हो तो हमारी बुद्धि इसके लिए सजग रहे। जहाँ तक जिएंगे ये माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। जो आत्मा का जिस अपने आप स्तर जिस स्तर का होगा ना, माया उसी हिसाब से उस पर वार करेगा। तो माया भी पहलवान बन तुमको पर छोड़ेगी नहीं, वो भी अपना पहलवानी दिखाएगा। ये ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़े ही माया को कहूँगा कि विकल्प न लाओ, वो तो विकल्प देगा ही। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करिए, मैं थोड़े ही किसी पर कृपा करूँगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूँ फिर तो सब महाराजा बन जाएं। अगर बाबा कृपा कर दे तो सभी महाराजा हो जाएगा। तो ड्रामा में भी है नहीं, तो सब धर्म वाले आते हैं। जो और धर्म में ट्रांसफ़र हो गए होंगे वो निकल आएंगे। ये सैम्पलिंग लगता है, ये कलम लग रहा है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाबा को याद करो, सिर्फ परमपिता परमात्मा का परिचय मिला, उनको याद करो, उनकी गुणवत्ताएं, उनकी शक्तियों की
अनुभूति करो। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण तो 84 जन्म में आते हैं। ये शिव भगवान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो 84 जन्म में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें, ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाबा कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। अब बाबा हमें पावन बनने का तरीका बता रहे हैं। कल पहले भी कहा था, मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझ दे के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। अगर अपने को आत्मा समझना है, देह का सब संबंध सब धर्म छोड़कर जीते जी मरने का स्थिति को अनुभव करते हुए जीना है। मुझ एक पिता को ही याद करो, मैं सर्व की सद्गति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो, तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ हैं? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। ये पूरा भक्त थे, नारायण की पूजा करते थे। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। ये डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। अगर ये सर्वोच्च सत्ता की स्थापना हो रही है, माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरू यानी युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़े हैं, ये मम्मा बाबा, ये युगल बाबा कहते हैं, मेरू है, खड़े हैं। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना, भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं, और कोई है ही नहीं तो ये हमारा नहीं है, पूरा विश्व का है। तो यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है। यहाँ बहुत सारा है ना, तो यहाँ पर मेरा तो मेरा तेरा होता है। ये मेरा साम्राज्य है, वो तुम्हारा साम्राज्य है। वहाँ एक ही होगा, तो वहाँ ये बातें ही नहीं। तो अब बाबा समझाते हैं, बच्चे और सब बातें छोड़ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा यानी योग कराए, दृष्टि दे। अगर वो नहीं होना चाहिए कि वो बैठ करके कोई हमको योग कराएगा, कमेंट्री करेगा तो हमारा योग लगेगा, कोई दृष्टि देगा। और कहते नहीं, ये सब में नहीं, अपने खुद का पुरुषार्थ इस तरह का रखना है कि किसी भी परिस्थिति में, बाबा क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा व्यस्त हो ना, उसमें एक क्षण का समय निकालो और अशरीरीपन का अभ्यास करो। इस ब्रह्मा कुमार का अभी अशरीरीपन का अभ्यास बहुत बेहतर नहीं कहेंगे, लेकिन ये बाबा की याद में जाना जो है ना, ये हो जाता है जब जितना ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ हो, बहुत शोर गुल हल्ला गुल्ला ये वो हो रहा है, और वैसे में हम बाबा की याद में एकदम आसानी से बहुत अच्छे से लगता है कि जैसे रावण की लंका में पाँव रखे और एकदम बाबा ने सामने से खड़े होकर के मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो बाबा तो कहते हैं चलते फिरते बाबा को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाबा से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे। ये 3 बातें आज बाबा चार्ट में लिखने के लिए बतला रहे हैं कि सबसे पहले ये चार्ट में लिखना है कि कितना याद किए कि नहीं दिन भर में चलते फिरते। फिर सवेरे उठ करके बाबा को कितना समय बाबा से बातें की। सुध उठ के बात करते हैं ना, अपने लौकिक में, परिवार में, संबंधियों से आदमी बात करता है, और कहते हैं वहीं पर सो के उठे, नींद खुली, एकदम रजाई में है और बाबा से थोड़ी देर रू रिहान, उसी समय एकदम उस रिश्ते से भी कर सकते हैं।
बाबा कहते हैं वो बातें कितनी देर की। फिर बाबा की याद में बैठे कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि दिन भर में कभी कोई 2 मिनट के लिए बैठने का टाइम नहीं था, बैठे ना, तो उसमें बाबा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है, ऐसे छोटी छोटी महीन बातों पर ध्यान देना है। ज्ञान तो बुद्धि में है, और फिर औरों को भी समझाना है, तो अपनी बुद्धि में है, तो औरों को समझाएंगे तो अपनी बुद्धि की स्पष्टता भी बढ़ती है और दूसरों का कल्याण भी हो जाता है। तो ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है, इसको लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, इसको तो एकदम जरूरी समझना शुरू कर देते हैं। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। बाबा भी बोल देते हैं कि फिर 1 साल तक फिर यहाँ एकदम नहीं आना। तुम बाबा से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है, बाबा के पास जाना बड़ा मंजिल है। तो बाबा आए ही हैं पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई तो नाक से माया पकड़ लेती है। कोई तो होते हैं जो बचाने के वो में गंधर्वी विवाह करते हैं तो वो अच्छे से रहते हैं, पवित्र रहते हैं। लेकिन कोई को क्या होता है, माया फिर पकड़ लेता है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं। बाबा कहते हैं तुम तो शूर्पणखा हो, ये सब नाम इस समय के ही हैं। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी न दे। कदम कदम पर बाबा से राह लेनी पड़े। सरेंडर हो जाएं तो फिर बाबा कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे। बाबा कहते अपना पोता मेल देंगे तब तो बाबा अपनी राय देंगे ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ। बाबा खाते नहीं है, बाबा का शरीर ही नहीं है तो बाबा खाएंगे कैसे। लेकिन हम अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से बाबा कहते हैं तुम भोग लगाओ, लेकिन मैं खाता थोड़ी हूँ, मैं तो देने वाला दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे रात्रि क्लास जो 15 जून 1968 को चली थी, उसके कुछ अंश हैं। बाबा कहते हैं पास्ट जो हो गया है, जो बात बीत गया है, उनको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया। इसके लिए बाबा ड्रामा के पट्टे पर बतलाते हैं कि ये सब जो कुछ भी हो गया वो ड्रामा था। मुख्य फ़ायदा है ही याद से। तो हमें ध्यान हमेशा याद पे देना आगे के लिए। याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कभी ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। अभी ड्रामा में क्या चल रहा है? ज्ञान सीखना और सिखाना। फिर किरदार बंद हो जाएगा, तो ये सीखने सिखाने का किरदार बंद हो जाएगा। ना बाबा का ना हमारा किरदार रहेगा, ना उनका देने का किरदार, ना हमारा लेने का किरदार होगा। तो एक हो जाएंगे ना। बाबा कहते हैं फिर एक हो जाएंगे ना। तो बाबा सामान बनाने आए हैं, बाबा सामान बन जाएंगे तो फिर देने और लेने का तो किरदार खत्म हो जाएगा ना। तो हमारा किरदार नई दुनिया में हो जाएगा। बाबा का किरदार शांति धाम में होगा। किरदार का रील भरा हुआ है। बाबा कहते हैं वो तो एकदम बना हुआ है ना, ड्रामा का सीन भरा हुआ है ना। तो हमारा प्रारब्ध का किरदार, बाबा का शांति धाम का किरदार, देने और लेने का किरदार पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे।
वो किरदार बदली होगा। बाबा कहते हैं अभी जो किरदार है ना वो किरदार बदली हो जाएगा, हमारा किरदार चेंज हो जाएगा, ज्ञान स्टैम्प हो जाएगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा पूरी तरह से। अब जितना ज्ञान अभी मिल गया धारण कर लिए वो हो गया, अब उसके आगे अब रुक जाएगा। किरदार ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा, और जब किरदार ही पूरा हो गया तो फिर फर्क क्या रहेगा। बच्चे और बाबा का भी किरदार नहीं रहेगा। अभी जो बाबा पिता रूप में भी जो दुलार कर रहे हैं ना, और कहते वो किरदार भी नहीं होगा। ये भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, इनके पास भी कुछ रहता नहीं है। न देने वाले के पास रहे न लेने वाले में कमी रहे, तो दोनों एक दूसरे के समान हो गए। देने वाला के पास कुछ देने के लिए शेष नहीं रहा और लेने वाला के पास कोई कमी नहीं रहा, तो बाबा कहते हैं तो एक समान हो गए ना। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। ये और ज़्यादा इसको विचार सागर मंथन करेंगे ना तो और ज़्यादा स्पष्ट होकर के एकदम बैठ जाएगा बुद्धि में, हमारी धारणा बन जाएगी, हमारा बिलीफ सिस्टम में आ जाएगा। तो खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाबा बैठ समझाते हैं ये सारी बातें, बाबा इतना फुर्सत से बैठ कर हमें समझा रहे हैं। सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना, लेकिन बुद्धि को एकदम जब अंदर सूक्ष्म स्तर पर जाता है ना मंथन करके, तब वो एकदम बैठ जाता है। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है। समझाने में मोटा रूप हो जाता है, समझाने में उसको लिंग रूप दिखाते हैं, तो भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, ये है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। बाबा कहते कुदरत का भी अंत नहीं पाने वाले, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते, फिर जब नहीं सकते हैं ना तो कह देते हैं अनंत है। बाबा ने समझाया है सारा किरदार आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा ज्ञानवान है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, हम भी पूरा ज्ञान से भर जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। बाबा इनमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वो है बिंदी। बाबा भगवान जो है ना वो बिंदी स्वरूप है, वो ब्रह्मा बाबा के तरफ में प्रवेश करके हमें इतना सब कुछ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। मेहनत कर बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। ज्ञान ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर बाबा तो बाबा है ना, बाबा कहते सब कुछ तो ले लेते हैं लेकिन फिर भी बाबा तो बाबा ही रहेंगे, तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाबा होकर तो नहीं रहेंगे। वो बाबा कहते हम आत्माएं बाप बन के पिता बन के थोड़ी रहेंगे, ये तो ज्ञान है। बाबा बाबा है, बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। बाबा कहते विचार सागर मंथन करना है और एकदम गहराइयों में उतरना है, तब हम हमारी बुद्धि की गहराई में आत्मा के स्तर पर हमारे में ये धारणा आती है। ये भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है। बाबा कहते जब पूरी दुनिया खत्म होने की बात होती है ना तो इसमें निडर रहना है, पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। तो निडर होकर के रह पाए उसके लिए भी पुरुषार्थ लगेगा, अभ्यास लगेगा। शरीर आदि का कोई भी भान ना आवे, उसी अवस्था में जाना है, उस अवस्था में जाना जब शरीर का भी भान ना रहे। बाबा आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो, एक बाबा की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी समय पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े। बाबा कहते अभी थोड़ा समय तो मिल रहा है तो क्या करना है, अपना अभ्यास अपना रिहर्सल तेज कर देना है। बहुत कम समय है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी, फिर हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी ही लगती है,
बाबा कहते हैं देर थोड़ी लगेगा हार्ट फेल होने में। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, उतना नज़दीक आते जाएंगे। जितना ज़्यादा हम बाबा के नज़दीक आएंगे ना, अशरीरी बनेंगे, अपने आप को किरदार में देखेंगे, किरदार से खुद को अलग समझेंगे, तो उतना ज़्यादा हम बाबा के नज़दीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाबा को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन। वो कभी पेशेंट नहीं बन सकते। बाबा कभी पेशेंट नहीं बनते। हमारी अवस्था वैसी हो जाती है। अभी बाबा कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कभी कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाबा को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को तो ये नशा हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इमोरियल टाइम आया है। वहाँ कहते हैं अब आ गया है एकदम से विनाशी समय। बाबा जो सिखलाते हैं, समझाते हैं, वह यही राजयोग है। वो गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये ज्ञान मार्ग बाबा ही बताते हैं। बाबा ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए। अभी बाबा आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक पिता इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। गुड नाइट बाबा, ओम शांति बाबा, नमस्ते, प्रणाम बाबा। और आगे उर्ली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु है जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। कदम कदम पर श्रीमत पर है ना, यही कृपा हो गई हमारी। और खुद से खुद पर कृपा कर रहे हैं। श्रीमत पर चलना ही सबसे बाबा कहते हैं मूल काम है। बाबा आए ही हैं हमें पतित से पावन बनाने, और पतित से पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलना है। दूसरा है बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। जी बाबा, याद का अभ्यास करने के लिए ही तो बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं, वो श्रीमत हमें बाबा के अलावा कोई दे भी तो नहीं सकता था। हम पहले जो श्रीमत किसी और बात को समझते थे, लेकिन वो वास्तविक श्रीमत नहीं था। अभी जो बाबा दे रहे ये श्रीमत है। इस श्रीमत पर हमें रहना, ये हमारा पुरुषार्थ है, और उसके बाद हमें इसका प्रारब्ध मिलेगा। और साथ में बाबा भी हैं, साथ साथ हमारा हाथ पकड़ के खड़े हैं। तो इसलिए हमें बाबा का हाथ छुड़ा करके भागना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को बताते रहेंगे, ट्रस्टी होकर रहेंगे, तो चलते फिरते बाबा का याद में रह पाएंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं रूहे गुलाब बनना है, और ऐसा गुलाब जिसकी रूहानी खुशबू दूर दूर तक बाबा कहते हैं फैले, और वैसे हमसे सेवा हो, उस तरह से। इसको विस्तार से बाबा कहते हैं कि रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाये हुए रहते हैं। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है, सर्वोच्च आत्मा है।
तो ऐसे हर क्षण हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। जी बाबा, वो बाबा कहते हैं हमेशा बाबा की याद में रहेंगे और उनका चाल चलन चेहरा ही बिल्कुल बदला हुआ रहेगा, वही सेवा करता रहेगा दूर दूर तक जिसका प्रभाव जाएगा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। जितना निर्विघ्न बने रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, माया बाबा ने कहा ना वार नहीं करेगी, तो निर्विघ्न बन के सेवा में आगे बढ़ते चलेंगे। और आगे बढ़ने का मतलब है, बाबा कहते हैं नंबर 1 भाग्यशाली बनना। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को उनके परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और इस बात की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता बढ़ाते हैं। और आज इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। कोई बंधन नहीं, बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जीवन मुक्त कैसे होना है, बाबा कहते हैं इसको रोल में देखेंगे तो वो बंधन है, लेकिन जब आत्मा का संबंध में देखेंगे तो वो सहयोग मिलेगा। तो संबंधियों के देह के नाते से संबंध नहीं लेकिन आत्मिक संबंध है। तो अब हम क्या हो जाएंगे, जीवन मुक्त का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन का, जीवन मुक्त जीवन का अब आज जबरदस्त स्पष्टता दे रहे हैं। जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन और साधनों का बंधन सब खत्म हो गया। कोई बंधन नहीं है, बंधन कुछ नहीं है। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। वो बहुत आधारभूत अंतर्भाव बताते हैं कि बंधन का मतलब हम उसके वश में आते हैं और संबंध का मतलब हमें सहयोग मिलता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं लेकिन आत्मिक संबंध। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहां मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो
अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे, या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।